एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हमने लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, लर्निंग की मीनिंग जान रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग हमने पढ़ रखा है और कौन कौन से वर्डिक्ट या वाक्य कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं लर्निंग के बारे में, ये भी हमने देख रखा है। इनफैक्ट लर्निंग थ्योरीज भी हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ रखे हैं। हम अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लर्निंग के, और जो अभी जैसे लर्निंग थ्योरीज हुई या कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग हुए, तो ये सारे के वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि लर्निंग पृथ्वी पे जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी जीव हैं, सभी लोग लर्न करते हैं, सभी लोग अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। तो जो ह्यूमन है वो सबसे ज़्यादा लर्न करता है, और लर्निंग किसी भी एज ग्रुप या किसी जेंडर, सेक्स, रेस या कल्चर से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो किसी भी एज ग्रुप में किसी भी कोई भी सेक्स के लोग, कोई भी जेंडर के लोग, कोई भी रेस और कोई भी कल्चर के लोग लर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस। तो जो लर्निंग है वो किसी ना किसी टाइप का एक्सपीरियंस से होता है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो। तो हम कहते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस से होता है और ट्रेनिंग से होता है। तो जो ट्रेनिंग भी है वो भी एक टाइप का एक्सपीरियंस ही है। तो ये बिहेवियर में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग इज फ्रॉम ऑल साइड्स। तो लर्निंग जो है सारे साइड से होता है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग उसके पेरेंट्स द्वारा होती है, टीचर्स द्वारा होती है, इन्वायरमेंट, नेचर, मीडिया, और भी बहुत सारे अ, कारक हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को प्रमोट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक होता है। तो लर्निंग जो है सतत प्रक्रिया है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग के डेफिनेशन में ही हम पढ़ते हैं कि लर्निंग जो भी लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो इट इज़ अ चेंज ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस बिहेवियर। तो जो भी हमारा पहले का बिहेवियर है, यदि हम कुछ लर्न करते हैं तो उस पहले के बिहेवियर में एक नया बिहेवियर हम देखते हैं, तो वो नया बिहेवियर को हम लर्निंग कहते हैं। और वो बिहेवियर इम्प्रूवमेंट लाता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट लाता है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने तक ही सीमित नहीं है। समटाइम्स लर्निंग नेगेटिव साइड को भी इफेक्ट कर रहा है, या नेगेटिव साइड को भी इफेक्ट करता है, वो नेगेटिव डेवलपमेंट भी लाता है, या एक टाइप का हम कह सकते हैं नेगेटिविटी भी ला सकता है, या नेगेटिव चेंजेस ला सकता है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट। तो लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि किसी भी न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करे। जब इंडिविजुअल न्यू सिचुएशन में आता है तो उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। न्यू सिचुएशन प्रॉब्लम से भरे हुए होते हैं, तो वो सल्यूशन की डिमांड करता है। वो एफर्ट लगाता है सल्यूशन के लिए, और रिपीटेड एफर्ट के साथ उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, फिर उसे सल्यूशन मिलता है। तो इसी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग जो है क्या कराता है, वो एडजस्टमेंट कराता है। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कम्स आउट अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो लर्निंग है वो प्रैक्टिस से भी होती है। तो ड्रिल और प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स लर्न करता है, और ये प्रैक्टिस बिहेवियर में चेंजेस लाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लर्निंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट लाता है। जो लर्नर है वो हमेशा न्यू विजन के साथ फ्यूचर में ग्रोथ लाता है। न्यू आइडियाज आते हैं उसके पास, न्यू आइडियल्स आते हैं।
नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग का देख लेते हैं। लर्निंग एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी हम किसी स्टेज पे जाते हैं, किसी ईच स्टेज में कहने का मतलब है लाइफ का कोई भी पड़ाव। तो जब भी हम लाइफ का कोई भी पड़ाव, किसी पड़ाव पे जाते हैं, तो हम एज अ लर्नर, जैसे हम लर्नर हैं तो हम एक नया विजन देखते हैं, लाइफ का एक नया नज़रिया देखते हैं। और उसे ग्रो करने के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं। और हम उस आइडियाज़ या आइडियल्स को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन तय करते हैं, उसके हिसाब से एफर्ट देते हैं। तो यही हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो इसीलिए कहा गया है लर्निंग एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लर्निंग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह ही माना गया है। जब भी ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है तो वो एक तरीके का लर्निंग है। According to Woodworth, all activity can be called learning so far as it develop the individual. तो साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे हम लर्निंग कहते हैं, जब तक कि वो एक्टिविटीज़ हमारे अंदर डेवलपमेंट लाए। एक्स है टेंथ, लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। तो कहने का ये मतलब है कि लर्निंग को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, लर्निंग से जो बिहेवियर आता है उस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि जो लर्निंग के पहले हमारा क्या बिहेवियर था, और हमारा लर्निंग के समय कैसा परफॉर्मेंस था, कैसा बिहेवियर था, फिर कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, लर्न करने के बाद क्या चेंजेस आए। तो ये चेंजेस बताते हैं कि लर्निंग जो है वो खुद ही ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट जो इसका आउटकम आता है, जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो ऑब्जर्वेबल है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी नहीं किया है, विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।